Welcome to the Sai coaching class. Myself Sulbha Chandrakar, and today we will discuss about an important topic of need, structure and types of neuron. मतलब तंत्रिका की संरचना एवं उसके प्रकार के बारे में जानेंगे। जैसे कि हमको हमारे पूरे बॉडी में बहुत सारे सिस्टम पाए जाते हैं जिनका स्पेसिफिक फंक्शन रहता है, तो वो पूरे फंक्शन क्या है, वो हमारी बॉडी के जो और भी ऑर्गन है उनके कोऑर्डिनेशन के साथ वो अपने सभी फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो उनमें से ही एक हमारा इंपॉर्टेंट तंत्र या सिस्टम पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में हम लोग देखते हैं कि उसका जो फंक्शनल जो यूनिट होता है वो कहलाता है हमारा न्यूरॉन, यूनिट ऑफ फंक्शनल नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन इज एक्साइटेबल सेल्स, मतलब हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं, उनमें न्यूरॉन सेल है और भी अदर सेल्स रहते हैं। तो उन दोनों में मेनली डिफरेंस क्या रहता है कि सेल है तो सेल में क्या रहेगा, सभी टाइप के ऑर्गेनेल्स हैं उनके, जैसे कि न्यूक्लियस है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, ये सभी प्रेजेंट रहेंगे। तो सेम टाइप न्यूरॉन में भी सेम चीज़ें प्रेजेंट रहेंगी, सिर्फ डिफरेंस किस में रहेगा कि न्यूरॉन्स में जो रहता है वो क्या नहीं रहता है, जो सेंट्रोसोम है या सेंट्रियोल है वो प्रेजेंट नहीं रहता है। तो इसके कारण हम देखते हैं कि कभी भी जब इंजरी हो जाती है तो ये जो न्यूरॉन है ना वो फिर से डिवाइड या ग्रो नहीं कर पाता है। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कि फंक्शन के बेसिस पे जो न्यूरॉन्स है वो दो टाइप्स के होते हैं। कि पहला टाइप्स कौन सा है, एफरेंट न्यूरॉन, जिसको हम लोग सेंसरी न्यूरॉन बोलते हैं। ये न्यूरॉन मेनली क्या रहता है कि जैसे कि ये हमारा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो ये क्या करेगा कि ये ऑर्गन है, तो इस ऑर्गन से न्यूरॉन्स को, इस ऑर्गन से न्यूरॉन को कहाँ लेके जाएगा, या स्टिमुलस को कहाँ लेके जाएगा, इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। ठीक है, इसको हम लोग एफरेंट न्यूरॉन बोलते हैं। एफरेंट न्यूरॉन में क्या होता है कि ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, यहाँ से स्टिमुलस या सिग्नल जो मिला है उसको कहाँ लेके जाते हैं, ऑर्गन की तरफ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इफरेंट या मोटर न्यूरॉन बोलते हैं। एफरेंट न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो एफरेंट न्यूरॉन में क्या रहता है कि इसको क्या करना है, पूरे जो सिग्नल्स है, स्टिमुलस है, उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके जाना है। तो इसका जो है मोटर पोर्शन या फिर जो एक्सॉन वाला पोर्शन है वो लॉन्ग रहता है, एक्सॉन पोर्शन लॉन्ग इन एफरेंट न्यूरॉन। और सेम इफरेंट के बारे में बात करें तो इसको क्या करना रहता है, स्टिमुलस है, स्टिमुलस को एक्सेप्ट करना रहता है या उसको रिसीव करना रहता है। तो उसके लिए क्या रहता है कि इसका जो डेंड्रॉइड वाला स्ट्रक्चर है ना वो ज़्यादा लॉन्ग रहेगा। इसके बाद इंटरन्यूरॉन देखते हैं, जो क्या करता है, जो एफरेंट न्यूरॉन है, इफरेंट न्यूरॉन है, उसको क्या करता है, कनेक्ट करने की कोशिश करता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि न्यूरॉन्स मेनली न्यूरॉन सिस्टम करता क्या है कि जो स्टिमुलस है, स्टिमुलस क्या हो सकता है, चाहे वो स्मेल हो सकता है, चाहे वो हमारे विजन या लाइट जो देखने की जो हमारी कैपेसिटी है ना वो हो सकता है, चाहे हमारे सुनने की कैपेसिटी हो सकता है, या फिर हमारा टेस्ट करने का, हम कोई भी खाना खाते हैं तो हम जो टेस्ट करते हैं ना उसको टेस्ट बड को वो करने के लिए हमारा न्यूरॉन सिस्टम ही काम करता है। इसके अलावा जैसे कि चोट लग गया, कहीं एक्सीडेंटल केस हो गया, तो उसके लिए भी हमारा ये जो नर्वस सिस्टम है वो काम करता है। तो जैसे हमने पढ़ा कि एफरेंट न्यूरॉन क्या रहता है कि ये ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ किसको लेके जाता है, जो सिग्नल है या स्टिमुलस है उसको लेके जाता है। इफरेंट न्यूरॉन क्या करता है कि उसमें जो प्रोसेसिंग हुई, ब्रेन में जो प्रोसेसिंग हुई उस जो सिग्नल है ना उसको क्या करता है, ऑर्गन की तरफ लेकर आता है उस सिग्नल को। इंटरन्यूरॉन क्या करता है, एफरेंट और इफरेंट न्यूरॉन को कनेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं हम लोग। इसमें हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में। जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा डेंड्रॉइड्स, एक्सॉन, किसी में लॉन्ग रहता है, किसी में शॉर्ट रहता है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो उसमें हम लोग मेनली एक न्यूरॉन, जो कि न्यूरॉन क्या है, नर्वस सिस्टम का एक फंक्शनल यूनिट है। इस न्यूरॉन में क्या नहीं रहता है, जो सेंट्रियोल है वो प्रेजेंट नहीं रहता है। बाकी इसमें राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, ये सभी प्रेजेंट रहेंगे, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन रहेगा कंपेयर देन दूसरे सेल के। तो इसमें हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में हम लोग मेनली देखते हैं कि इसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम लोग कौन से पार्ट में डिवाइड करेंगे, सोमा, जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलेंगे या फिर पेरिकैरियन भी बोल सकते हैं इसमें, और दूसरा प्रोसेसेस, जिसमें हमारा क्या आएगा, जो बहुत ज्यादा हाईली ब्रांच्ड है।
इस ब्रांच वाले पोर्शन में मेनली कौन आएगा, ये जो हमारा डेंड्रॉइड्स है ये वाला रीजन आएगा। और जो थोड़े से लॉन्ग है, एक पर्टिकुलर इस लॉन्ग स्ट्रक्चर है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सॉन बोलेंगे। अनब्रांच्ड पोर्शन क्या कहलाएगा, एक्सॉन। अब मेनली हम लोग बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन हमारा क्या कहलाता है, सोमा पोर्शन है, और ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन है हमारा एक्सॉन। तो इसी के बारे में हम लोग मेनली बात करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, ये जो सोमा है पर्टिकुलर, इसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि कोई भी सेल्स रहता है उसमें क्या रहेगा, एक न्यूक्लियस है, तो ये जो है न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियोलस ये देख रहे हैं, ठीक है, हम लोग ये सेंटर पे प्रेजेंट है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि इस न्यूक्लियस के आइट साइड में हमारे पास क्या रहेंगे, बहुत सारे सेगमेंट रहेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, नेसेस ग्रेन्यूल्स, ये नेसल बॉडी, ठीक है। ये नेसल बॉडी मेनली क्या रहता है, ये राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, उसी का मॉडिफिकेशन रहता है, मॉडिफिकेशन ऑफ राइबोसोम एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जैसे कि हम लोग को पता है कि राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेनली काम क्या रहता है कि वो क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। तो इस पर्टिकुलर जगह जो हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, नेसल बॉडी, ये जो ब्लैक ब्लैक ये स्पॉटेड स्ट्रक्चर हमको जो दिख रहा है ना, वो क्या है, नेसल बॉडीज। इसका मेन काम क्या है कि ये साइट ऑफ क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस है, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड पोर्शन पे आते हैं। इसमें हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सभी यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे इस सोमा वाले पोर्शन पे। ये है हमारा न्यूक्लियस। इसके बाद हम जैसे ही थोड़े से हम देखते हैं कि ये जो ये सोमा वाला पोर्शन है ना, इसी का ही एक्सटेंशन है। ये क्या है, डेंड्रॉइड्स है, वो क्या है, एक्सटेंशन है, ठीक है। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है ये क्या कहलाता है, स्पाइन। ये स्पाइन और डेंड्रॉइड्स का मेन काम क्या रहता है कि डेंड्रॉइड्स जब हम लोग केमिकल साइनप्स जब हम पढ़ते हैं ना, तो इसमें क्या रहता है, इस जो एक्सॉन में जो क्या प्रेजेंट रहता है, न्यूरोट्रांसमीटर रहता है, उसका रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट रहता है, डेंड्रॉइड्स में। इसके अलावा रिसेप्टर, ये क्या है, रिसेप्टर फॉर न्यूरोट्रांसमीटर। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि इसके पास क्या रहता है, सोडियम प्लस लिगेंड गेटेड चैनल भी प्रेजेंट रहता है। और ये मेनली काम क्या करता है, ये टाइप ऑफ सेंसरी मतलब फंक्शन है, इसका सेंसरी फंक्शन करता है ये, कि किसी भी जो स्टिमुलस आया उसको वो सेंस करने का काम करता है। कौन सा पोर्शन, जो डेंड्रॉइड्स है वो वाला पोर्शन है। एक्चुअल में क्या है, ये जो सोमा का ही क्या है, एक्सटेंशन है ना, सोमा ही आगे जाके थोड़ा सा एक्सटेंड हो करके ही डेंड्रॉइड्स बनाया है। और ये डेंड्रॉइड्स है वो मेनली बहुत सारे ब्रांच में अपने को दिख रहे हैं। तो इसलिए जो ब्रांच है ना, इसको हम लोग इसको क्या बोलते हैं, स्पाइन नाम देते हैं। ये स्पाइन का मेन काम क्या है कि ये सरफेस एरिया को क्या करता है, इंक्रीज करने का काम करता है। कोई स्ट्रेट पोर्शन रहे तो वो क्या रहेगा, जो सरफेस एरिया है उसको कम लेगा, लेकिन उसी को वो पूरे फैले हुए पोर्शन में रहेगा ऐसे। तो ये क्या करता है, ये पूरे के पूरे इस एरिया को कवर करने का काम करता है। इसके अलावा ये क्या काम करता है, सेंसरी टाइप का फंक्शन है इसका। मतलब ये क्या काम करेगा, जो स्टिमुलस आया उसको सेंस करने का, रिसीव करने का काम करेगा, ठीक है। मतलब इसके पास क्या रहता है, रिसेप्टर ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमने डेंड्रॉइड्स के बारे में पढ़ लिया। जैसे ही हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो इस जो ये पर्टिकुलर सोमा है ये आगे जाके एक लॉन्ग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। इस पर्टिकुलर लॉन्ग स्ट्रक्चर को ही हम लोग, लंबी से जो संरचना दिख रही है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सॉन नाम देते हैं। इस एक्सॉन में हम लोग मेनली देखते हैं कि यहाँ पर को क्या नाम दिया है, स्पेसिफिक ट्रिगर जोन। ट्रिगर जोन या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सॉन हिलॉक रीजन बोलते हैं। इस एक्सॉन हिलॉक रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिगर जोन। ट्रिगर जोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि पहले आप देखोगे कि सबसे पहले क्या है, इनिशियल सेगमेंट है, ये स्टार्टिंग अब देखोगे इनिशियल सेगमेंट है, मतलब अब एक्सॉन का सबसे पहला वाला सेगमेंट है ये, ठीक है। इसको हम लोग ट्रिगर जोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पास क्या रहता है, जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल है ना, वो क्या रहता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होने के कारण ये क्या करता है कि यहीं से ही एक्शन पोटेंशियल है जो कहाँ से, डेंड्रॉइड से रिसीव हो करके ये सेल बॉडी से होते हुए यहाँ एक्सॉन हिलॉक वाले रीजन में क्या होता है कि सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल है वो ओपन होता है, उसके कारण ही क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। तो जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है ये आगे कन्वर्ट होकर के फिर आगे दूसरे न्यूरॉन्स में वो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं।
इसीलिए हम इसको ट्रिगर जोन का नाम देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमको ये वाइट वाइट ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ये वाइट स्ट्रक्चर एक्चुअल में क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं माइलिन शीथ। सबसे पहले आपको देखो ये ब्राउन या ग्रे शेड में जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना हमको, ये वाला क्या कहलाता है, एक्सॉन रीजन कहलाता है। तो जैसे कोई भी सेल्स रहता है उसके पास क्या रहता है, उसका जो कवरिंग मेम्ब्रेन रहता है उसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ठीक वैसे ही एक्सॉन के पास भी मेम्ब्रेन या कवरिंग रहती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोप्लाज्म या एक्सोलीमा बोलते हैं। एक्सोलीमा, ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ से ये पर्टिकुलर पोर्शन जो एक्सॉन को कवर किए रहेगा उसको। अब उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो पर्टिकुलर ये जो सेगमेंट है ना, ये क्या दिख रहा है अपने को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ बोलते हैं। माइलिन शीथ क्या रहता है कि कवर लाइक स्ट्रक्चर रहता है जो कि वाइट इन कलर ना, वाइट मतलब न्यूरॉन को वाइट कलर प्रोवाइड करता है। अब ये माइलिन शीथ को हम देखते हैं कि ये पर्टिकुलर इस पोर्शन में ऐसे हम लोग को दिख रहा है, और जो बीच में क्या है, गैप दिख रहा है, जो डिसकंटिन्यूटी दिख रही है ना कि माइलिन शीथ है, ये कवर्ड है, पर यहाँ पर ये जो गैप दिख रहा है, इस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं। ठीक है, ये नोड ऑफ रेनवियर है, जहाँ पे क्या रहता है, माइलिन शीथ है वो डिसकंटिन्यूअस रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं। अब माइलिन शीथ के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्टर ये हम लोग देख लेते हैं कि कुछ न्यूरॉन्स ऐसे रहते हैं जिनमें माइलिन शीथ प्रेजेंट रहता है, उसको हम लोग माइलिनेटेड न्यूरॉन बोलते हैं। कुछ जो रहता है जिसमें माइलिन शीथ एब्सेंट रहता है, उसको हम लोग नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन बोलते हैं। माइलिनेटेड न्यूरॉन को हम लोग देखते हैं कि मेनली वो कहाँ रहता है, कि वो क्रेनियल नर्व और जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, उसमें मेनली हम लोग को माइलिनेटेड देखने को मिलता है। जबकि नॉन माइलिनेटेड हम लोग मेनली देखते हैं कि वो क्या रहता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो रहता है ना, परिधि तंत्रिका तंत्र, उसमें प्रेजेंट रहता है। अब इस माइलिन शीथ को बनाता कौन है ये देखते हैं। यदि जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है स्वान सेल, ये स्वान सेल प्रेजेंट है, मतलब ये कौन सा टाइप का न्यूरॉन होगा, मतलब कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही न्यूरॉन होगा। और जब हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन बनाते हैं ना, तो इस स्वान सेल की जगह हम लोग वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। मतलब मैं ओवरऑल ये बताना चाह रही हूँ कि स्वान सेल क्या रहता है, कि यही स्वान सेल है वो क्या करता है, इसी माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करता है। ये यहाँ पे हमको ये स्वान सेल दिख रहा है, यहाँ पे इस स्वान सेल को हम लोग, यही स्वान सेल क्या करता है, इस माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करता है। कौन से कंडीशन में, जब ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन है उस कंडीशन में स्वान सेल बना रहा है, और जब वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन रहेगा तो उस कंडीशन में कौन बनाएगा, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो न्यूक्लियस है ये स्वान सेल का ही न्यूक्लियस है। और डायरेक्शन ऑफ सिग्नल ट्रांसमिशन का देखते हैं कि ये यूनिडायरेक्शनल है, मतलब इसी डायरेक्शन पे, एक्सॉन की साइड, मतलब यहाँ से रिसीव किया, फिर इस डायरेक्शन में वो एक्सॉन के थ्रू फिर वो नेक्स्ट वाले को कन्वर्ट या नेक्स्ट वाले को ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके बाद हम मेन देखते हैं साइनेप्टिक नोब के बारे में। साइनेप्टिक नोब क्या है, मेनली हम जो ये एक्सॉन टर्मिनल देख रहे हैं, एक्सॉन टर्मिनल मतलब किसी भी उसका टिल्ला वाला रीजन या फिर लास्ट वाला पोर्शन, उसको हम लोग टर्मिनल नाम देते हैं। तो यहाँ पर एक्सॉन टर्मिनल देखते हैं, इस एक्सॉन टर्मिनल वाले रीजन में हमको क्या दिख रहा है, साइनेप्टिक नोब दिख रहा है। साइनेप्टिक नोब में मेनली क्या रहता है कि यहाँ पे पहला तो कैल्शियम गेटेड चैनल रहेगा, ठीक है, कैल्शियम गेटेड चैनल, कैल्शियम लिगेंड गेटेड चैनल रहेगा। तो जैसे ही कैल्शियम वो रहता है, जब हम केमिकल साइनेप्स पढ़ेंगे ना तो उसमें हम लोग इसके बारे में देखेंगे। इसके बाद हम लोग इसके पास ये देखते हैं कि ये जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, इस नॉब लाइक स्ट्रक्चर में क्या रहता है, वेसिकल्स प्रेजेंट रहता है। इस वेसिकल्स में क्या रहेगा, न्यूरोट्रांसमीटर भरा रहेगा, और इसी को हम लोग प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन का नाम देते हैं, ठीक है। जब केमिकल साइनेप्स पढ़ते हैं उसमें यहाँ पे क्या रहेगा, एक तो कैल्शियम लिगेंड गेटेड चैनल रहेगा, कैल्शियम लिगेंड गेटेड चैनल प्रेजेंट, and the second one is neurotransmitter present. Neurotransmitter present in vesicles. यहाँ पे इस नॉब में वेसिकल्स प्रेजेंट रहेंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में।
पहले तो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीथ के बारे में पढ़ा था कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। तो माइलिनेटेड न्यूरॉन कहाँ रहता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसमें हमारा ब्रेन आता है और हमारा क्रेनियल या स्पाइनल कॉर्ड है वो आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है, उसके बारे में हम लोग क्या पढ़े थे कि वो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। नॉन माइलिनेटेड के बारे में क्या पढ़ा था कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ना उसमें प्रेजेंट रहता है, ठीक है। वैसे ही हम लोग टाइप्स ऑफ न्यूरॉन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्रॉइड्स या फिर डेंड्रॉन के बेसिस पे देखते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि यूनिपोलर न्यूरॉन। तो जैसे कि इससे पहले हम लोग ये भी देखते हैं अपोलर न्यूरॉन भी रहते हैं। अपोलर न्यूरॉन में क्या रहता है, अपोलर न्यूरॉन ऐसे रहते हैं कि जैसे भी हम लोग कोई मैग्नेट देखते हैं ना, तो मैग्नेट देखने पे हमको क्या पता चलता है कि उसके दो साइड रहते हैं। सपोज ऐसा है तो आप इसको नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल ऐसा, जैसे हमारा अर्थ पृथ्वी है उसको भी हम लोग देखते हैं कि उसको हम दो पोल में डिवाइड कर सकते हैं। पर जब हम अपोलर न्यूरॉन के बारे में बात करते हैं ना, तो इसके पास ऐसा पर्टिकुलर कोई दो पोल में हम लोग उसको डिवाइड करने के बारे में नहीं बात कर सकते। तो अपोलर न्यूरॉन रहता है मेनली कैसे रहेगा कि इसके पास ये पर्टिकुलर क्या रहेगा, ऐसा साइटोन है ना, तो ये सिर्फ साइटोन प्रेजेंट रहेगा, इसके पास ना ही डेंड्रॉइड्स या डेंड्रॉन प्रेजेंट रहेगा और ना ही इधर एक्सॉन प्रेजेंट रहेगा। इसको हम लोग अपोलर न्यूरॉन बोलते हैं। उसके बाद हम आते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन। यूनिपोलर न्यूरॉन में जैसे हम लोग स्ट्रक्चर में ही देख रहे हैं कि इसके पास ये सेल बॉडी है, सेल बॉडी के बाद ये पर्टिकुलर एक्सॉन है, लेकिन इसके पास हम लोग को क्या नहीं दिख रहा है, डेंड्रॉइड्स नहीं दिख रहा है। जो हम लोगों ने इस तरीके से स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, तो ये वाला पोर्शन है वो हम लोग को इसमें नहीं दिख रहा है, ये सिर्फ ये वाला पोर्शन दिख रहा है। ये जो इसका एक्सॉन टर्मिनल रीजन है वो दिख रहा है और ये एक्सॉन रीजन दिख रहा है, बल्कि हमको ये वाली चीजें नहीं दिख रही थी, इसलिए क्या है ये यूनिपोलर न्यूरॉन है। यूनिपोलर न्यूरॉन मेनली किसमें पाया जाता है, जो अर्ली एम्ब्रियो है ना उसमें पाया जाता है। इसके बाद हम बाइपोलर न्यूरॉन देखते हैं। तो बाइपोलर न्यूरॉन में हम लोग को दिख रहा है कि ये पर्टिकुलर साइटोन पोर्शन है, ये साइटोन रीजन है। इसके बाद हम देखते हैं कि इधर इसके पास क्या है, ये डेंड्रॉइड्स रीजन है और उसके बाद डेंड्रॉइड्स रीजन और एक्सॉन रीजन भी अपने को इसमें देखने को मिलता है। स्यूडो यूनिपोलर में क्या होता है कि इनिशियली ये जो साइटोन रीजन है ना, ये साइटोन रीजन क्या करता है, इनिशियली ऐसे लगता है कि सिर्फ ये यूनिपोलर जैसे ही होने वाला है, ऐसा हमको लगता है, लेकिन बाद में क्या होता है कि इधर ये डेंड्रॉइड्स हो जाएगा, ये डेंड्रॉइड्स और इधर क्या हो जाएगा, एक्सॉन, दोनों ही प्रेजेंट हो जाएंगे, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, स्यूडो यूनिपोलर बोलते हैं। बाइपोलर जो रहता है कहाँ प्रेजेंट मिलता है, हमारे आई में, मतलब हमारे विजन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है ना उस रिसेप्टर में प्रेजेंट रहेगा, उस न्यूरॉन में। और इसके अलावा हमारे नोज जिसको हम लोग ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम बोलते हैं उसमें प्रेजेंट रहेगा। इसके अलावा हम लोग स्यूडो यूनिपोलर देखते हैं जिसमें ये मेनली कहाँ प्रेजेंट रहेगा, जिसमें जो डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया रहता है ना स्पाइनल कॉर्ड में, उसमें प्रेजेंट रहता है। इसके बाद हम देखते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन में क्या रहता है कि ये बहुत सारे अपने को मल्टीपल डेंड्रॉइड्स देखने को मिलते हैं। ये हमारा मेनली कहाँ प्रेजेंट रहेगा, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, जिसमें हमारा ब्रेन आता है और हमारा स्पाइनल कॉर्ड आता है, उसमें मेनली मल्टीपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट रहेगा। इसमें क्या है कि एक्सॉन 1 है, एक्सॉन 1 है प्लस जो डेंड्रॉइड्स है वो मल्टीपल है, मल्टीपल डेंड्रॉइड्स। बाइपोलर वाले में क्या है, 1 एक्सॉन एंड 1 डेंड्रॉइड्स प्रेजेंट है। यूनिपोलर वाले में क्या है, ओनली 1 डेंड्रॉइड्स है, ओनली 1 एक्सॉन प्रेजेंट है और डेंड्रॉइड्स है वो क्या है इसमें एब्सेंट रहता है। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। जैसे हम लोग न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखे थे कि ये डेंड्रॉइड्स रीजन है, न्यूक्लियस रीजन है, ये सेल बॉडी है, ये पर्टिकुलर एक्सॉन रीजन है, ये वाला क्या है नोड ऑफ रेनवियर है, यहाँ पे क्या है एक्सॉन हेलॉक रीजन है जहाँ से क्या है जिसको हम लोग ट्रिगर जोन बोलते हैं, ये हमारा माइलिन शीथ प्रेजेंट है, इसमें क्या है एक्सॉन टर्मिनल है। जैसे हम लोगों ने अभी जस्ट अपोलर न्यूरॉन इसके बारे में पढ़ा कि अपोलर न्यूरॉन में क्या रहता है, ये पर्टिकुलर ये प्रेजेंट है, ठीक है, क्या है सिर्फ साइटोन प्रेजेंट रहता है। यूनिपोलर वाले में हम लोगों ने देखा था कि ओनली क्या प्रेजेंट रहेगा, ओनली एक्सॉन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। बाइपोलर वाले में हम लोगों ने देखा कि क्या रहता है कि इसमें
जो मतलब एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट्स प्रेजेंट रहता है रेटिना ऑफ आई, इसके अलावा ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में भी प्रेजेंट रहता है। स्यूडो यूनिपोलर वाले को हम लोगों ने क्या देखा था कि डोर्सल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड वाले में, डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में ये प्रेजेंट रहता है। मल्टीपोलर वाले को हम लोगों ने देखा था कि इसमें क्या रहता है, एक एक्सॉन रहेगा और मल्टीपल डेंड्राइट्स प्रेजेंट रहेगा, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा कि ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में ये प्रेजेंट रहता है। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि what used to be described as a nasal granules in a nerve cell are now identified as। जैसे कि जब हम लोगों ने न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था तो उस ड्यूरेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये क्या है, नॉर्मल सेल्स की ही तरह है, सिर्फ क्या है थोड़े से मॉडिफिकेशन है। जैसे हम लोग नेसल ग्रेन्यूल्स में देखे थे कि वो क्या है, मेनली राइबोसोम और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना उसी का मॉडिफिकेशन है, इसीलिए तो वहाँ पे क्या हो रहा था, प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा था ना। तो यहीं पर वो सेम क्वेश्चन वही चीज़ पूछ रहे हैं कि कहाँ पर जो नेसल ग्रेन्यूल्स है उसको हम लोग किसके मतलब जैसा उसको हम लोग मान सकते हैं या किसके जैसे उसको आइडेंटिफाई किया गया है। तो मेनली किसके जैसे किया गया है, राइबोसोम और यदि इनकेस यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ऑप्शन रहता तो हम दोनों को चूज कर सकते थे। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर नोड ऑफ रेनवियर। तो नोड ऑफ रेनवियर हम लोगों ने देखा था कि ये क्या था, माइलिन शीथ था इस तरीके से, और ये क्या था, एक्सॉन वाला रीजन था। तो हम लोगों ने क्या बोला था कि जो माइलिन शीथ है वो डिसकंटिन्यूअस रहे, ये माइलिन शीथ है और यहाँ पर ये भी माइलिन शीथ है, इन दोनों के बीच जो गैप है या जहाँ पे माइलिन शीथ एब्सेंट है उस पर्टिकुलर जगह को हम लोग क्या बोल रहे थे, नोड ऑफ रेनवियर। तो नोड ऑफ रेनवियर कहाँ पर को हम लोग किस पोर्शन को बोल सकते हैं कि माइलिन शीथ इज डिसकंटिन्यूअस, वो वाला पोर्शन ही क्या कहला सकता है, हमारा क्या कहलाता है, नोड ऑफ रेनवियर। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा हमारा, सेकेंड। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि नेसल बॉडीज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ। तो नेसल बॉडी के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया था कि वो किससे बना रहता है, फ्री राइबोसोम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा, डी आ जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो हम लोगों ने जैसे ही डिस्कस किया था कि इन केस यदि वो क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन है तो वो किससे बनता होगा, जो हमारा स्वान सेल है उससे बनेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से ही हम लोग डायरेक्ट ले आ सकते थे क्वेश्चन कि हम लोग एस्ट्रोसाइट्स है तो वो तो एक टाइप का ग्लियल सेल्स है तो उसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते थे। दूसरा ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है, ये कहाँ रहता है, मेनली जब उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन रहता है ना वहाँ पर उसको हम लोग कौन बनाता है, जो माइलिन शीथ है उसको ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है वो बनाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन आ सकता था, क्योंकि हम लोगों ने इस लेक्चर पर हम लोगों ने स्वान सेल के बारे में पढ़ा हुआ था तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट इस क्वेश्चन पर ही हम डायरेक्ट टिक कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज अ यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू। तो नर्वस सिस्टम का जो बेसिक यूनिट है या उसका फंक्शनल यूनिट है वो क्या रहता है, न्यूरॉन्स। तो हम लोग न्यूरॉन्स पे टिक कर सकते थे। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द नेसल ग्रेन्यूल ऑफ नर्व सेल्स आर मेड ऑफ। सेम क्वेश्चन वही है, ये ऐसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं नीट में। तो इसमें हम लोग राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा था, राइबोसोम हम टिक कर सकते हैं इसमें। रिसेप्टर साइट फॉर न्यूरोट्रांसमीटर्स आर प्रेजेंट। तो हम लोगों ने जैसे ही पढ़ा कि रिसेप्टर जो न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ प्रेजेंट रहता है, एक्सॉन वाले रीजन में, और उसका रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट रहेगा, जो दूसरा और जो न्यूरॉन्स रहेगा ना वो जिसका डेंड्रॉइड्स है जो रिसीव करने का काम करता है, तो वहाँ पर क्या रहेगा, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। एक्सॉन को हम लोग प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बोले थे, जहाँ का क्या प्रेजेंट था, न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट था, और जो जहाँ पर इसका रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो इसका ऑप्शन हम लोग डी पे टिक कर सकते थे। थैंक यू सो मच, होप सो आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप यदि आप रेगुलर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नीट साई कोचिंग में आप धमतरी में आप पता कर सकते हैं या आप वहाँ रेगुलर बैच ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।